होममेड सीरीज़ में आपको फिर वेलकम करती हूँ। आज मैंने बनाई है बेकरी स्टाइल में बिस्किट। आपको फील हो रहा होगा कि जब मैंने इनको तोड़ा है तो आपने देखें कि ये किस कदर, ये देखें, सुपर क्रिस्प और क्रंच के साथ टूट रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी थे। और जस्ट 3 इंग्रेडिएंट, जी अभी मैं आपको बताती हूँ, जस्ट 3 इंग्रेडिएंट से ये बिस्किट बने हैं। और आप देखें ज़रा इनका स्टाइल, अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग मैं कहती हूँ करते जाएं। क्या कपड़ों की डिज़ाइनिंग है, क्या बिस्किट्स की डिज़ाइनिंग है, जो कि आपके अपने हाथ में है। और जनाब मुझे तो बहुत ही ये इजी, अगर मैं इस रेसिपी को सिर्फ इजी कहूँ तो इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ये सुपर डुपर इजी रेसिपी है। मैंने ओवन में भी बेक किया और मैंने इसको सिंपल देसी तरीके से भी जो है वो बेक किया है। डिटेल में मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। रिकमेंडेड है 100%। और मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी पहली फुर्सत में ये बेकरी स्टाइल बिस्किट बनाएं और घर में अपने बच्चों को खुश करें। मार्केट से लाने की आपको ज़रूरत जो है वो नहीं है और बहुत आसानी से बन जाएंगे। और मैं इतनी खुश हो रही थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं इनको कैसे आपको दिखाऊं। और ये देखें जनाब, अगर आपके पास 1 कप आपने शुगर लेनी है जनाब, आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। 1 कप आपने उसमें कुकिंग ऑयल ले लेना है या बटर ले लेना है या देसी घी, बल्कि बच्चों के लिए बनाने हैं तो मैं कहूँगी देसी घी में बनाएं। और 1 अदद अंडा। आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून आपने इसमें वनीला एसेंस डालना है और इसको अच्छे तरीके से जो है वो आपने हैंड बीटर की मदद से जो है वो मिक्स करते जाना है। और उसके बाद आपने हाफ़ एन आवर के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। और उसके बाद ये देखें इस तरह से जम जाएगा। फिर तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। इस तरीके से आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता बीट करते जाना है। तो ये थोड़ा सा जो है ना, इसका टेक्स्चर फ्लफ़ी सा हो जाएगा, क्रीमी सा हो जाएगा। तो क्रीमी टेक्स्चर होने तक आप 1 से 2 मिनट इसको लगेंगे। और आजकल जो टेम्परेचर है उसमें तो बहुत ही अच्छा स्टाइल है ये बेक करने के लिए, क्योंकि बटर जो है वो मेल्टेड फॉर्म में होता है तो बड़ी जल्दी से जो है वो आइस भी उसमें, सॉरी शुगर उसमें मिक्स हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जब ये क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए 1 से 2 मिनट में, तो आपने इसमें 2 कप जो है वो मैदे के ऐड कर देने हैं। और सिंपल हाथ की मदद से ही आपने इसको सॉफ्टली जो है वो मिक्स करते जाना है। इलेक्ट्रिक बीटर की या दूसरे बीटर की कतन ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने पहले जब मेल्टेड बटर में आपने 1 कप आइस शुगर जो है वो ग्राइंडेड शुगर डाली थी, तब आपने हैंड बीटर यूज़ करना है। अभी आपको ज़रूरत नहीं है। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर का और कुछ भी नहीं। और बस इसको अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप गूंथते जाएं। ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट में इस तरह का टेक्सचर आपने रखना है। इतना फ्लफ़ी सा आपका फोमी सा जो है ये बैटर आपका तैयार हो जाएगा। आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। एक पार्ट में जो है वो आपने कोको पाउडर ऐड कर लेना है। मैंने तकरीबन 3 बड़े खाने के चम्मच जो हैं वो कोको पाउडर के ऐड किए हैं, ताकि हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकें। कोको पाउडर ऐड करके आप इसको मिक्स कर लें। और जो आपका दूसरा बैटर है, इसमें आपने येलो फूड कलर जो है उसका तकरीबन आप समझ लें कि 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम आपने जो है वो येलो फूड कलर ऐड करना है दूसरे वाले में। अच्छा, कोको पाउडर वाला जो है ना, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो इसमें 1 या 2 टेबलस्पून आप मिल्क के भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, ये कोको पाउडर वाला आपका पार्ट हो गया। और इसमें जो है वो अब मैं ऐड करूँगी येलो कलर का जो है वो पाउडर, तो सॉरी येलो कलर का फूड कलर। तो इससे जो है ना बिस्किट का बिल्कुल बेकरी स्टाइल कलर जो है वो आ जाता है। आपने जिसमें आपके पास मोल्ड है उसको बटर पेपर लगा कर जो है वो ग्रीस कर लें। और इस तरह से ये मैंने ड्राई फ्रूट्स आपके बच्चों की जो फेवरेट है उनको ग्राइंड कर लें और डिफरेंट शेप दे के ऊपर जो है वो ड्राई फ्रूट लगाते जाएँ। अभी थोड़ी देर में देखें मैं डिफरेंट किस्म की डिज़ाइनिंग जो है वो शुरू कर दूँगी। तो आप भी अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। स्क्वायर में बनाएं, रेक्टेंगल में बनाएं और राउंड में बनाएं, और जिस भी शेप में आप इसको बनाना चाह रहे हैं आप बनाते जाएं। छोटे छोटे से मैंने बॉल्स बना लिए थे और उससे भी मैंने डिज़ाइनिंग की है। और अगर आपके पास डिफरेंट केक्स वाली जो हैं वो टॉपिंग्स हैं तो साथ आप वो भी ले लें। मेरे पास वो भी थी, मैंने वो डिफरेंट टाइप की टॉपिंग्स भी जो इनके ऊपर है वो लगाती गई हूँ। ये देखें, इस तरह के डिफरेंट बॉल्स जो हैं वो रखें, हाथ के ऊपर रखें, उनको प्रेस करें तो ये देखें आपका ये इस डिज़ाइन वाला बिस्किट बन जाएगा। फिर मैंने बॉल्स ली जनाब, फिर मैंने एक ये लिया और उसके सेंटर में इस तरह से रख के एक और थोड़ा सा डिज़ाइन जनाब बना लिया। मैं कहती हूँ इतने डिज़ाइन थे जितना आपका माइंड है। फिर ये नाइफ़ के साथ इस तरीके से मैंने डिज़ाइन जो था वो बना लिया। उसके अंदर भी ये थोड़ा सा मैंने कोको पाउडर ऐड कर लिया। बहरहाल मैं कहती हूँ आपके पास जनाब ओपन हैंड है,
खुल्लम डुल्ला आपके पास जो है वो फ्री हैंड है, जो डिज़ाइनिंग आपको समझ आती है करते जाएं। ये देखें, मैंने ये मेरे पास डिफरेंट केक्स के ऊपर मैं जो केक बेक करती हूँ तो टॉपिंग्स पड़ी हुई थी 3-4 टाइप्स की, मैंने वो साथ कर ली। अगर आपके पास टॉपिंग्स नहीं भी हैं तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपल प्लेन भी इनको रखेंगे तो ये इतने क्रंची और इतने ज़बरदस्त बनते हैं कि आपकी सोच है। मैंने ये देखें, ये फिर मैंने बॉल्स ले ली, फिर एक सेंटर में बॉल रखी, और ये देखें मैंने इसकी ये शेप बन गई। और ये इतना जिस तरह से स्लाइम होती है ना, इतनी मज़े की डो बनती है इस तरीके से कि ये स्लाइम की तरह जो थी ये एडजस्ट होती जा रही थी, ज़रा भी ब्रिटल नहीं थी, ज़रा भी नहीं टूट रही थी। मैं कहती हूँ जनाब, मेरे हाथ ही नहीं रुक रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि अब और किस किस्म के डिज़ाइन बनाऊँ। तो मैंने तकरीबन 8 से 10 किस्म की जो थी वो डिज़ाइनिंग की बच्चों को खुश करने के लिए, और मैंने इनको 2 तरह से जो था वो फिर किया। एक ट्रे मैंने जो थी वो ओवन के लिए रखी है, और एक ये देखें, ये सिंपल बड़ा आप पतीला ले लें, उसके ऊपर आप इस तरह से जो है वो एक स्टैंड रखें, और पहले 5 मिनट के लिए आपने आँच ज़्यादा रखनी है, उसके बाद आँच बिल्कुल दम पे कर देनी है। ये दूसरी ट्रे जो है, और 45 मिनट के लिए आपने उसको बेक करना है, और बार बार ढक्कन आपने नहीं उठाना। ये ट्रे जनाब मेरी जा रही है बेक होने के लिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 140 पे आपने बेक करना है 45 मिनट के लिए। आपने अपर रॉड ऑन नहीं करनी, लोअर रॉड ऑन करनी है, और ट्रे को आपने सबसे ऊपर प्लेस करना है। आपने हीट से काफ़ी इसका जो है वो डिफरेंस रखना है। ये देखिए मैंने ऊपर लंगी भी रख दी थी ताकि हीट ज़्यादा रहे। बार बार बता रही हूँ, बिल्कुल जिस तरीके से चावलों को दम देते हैं आपकी इतनी हीट होनी चाहिए चूल्हे की। 45 मिनट तक आपने इसको हाथ नहीं लगाना। और जनाब ये देखें, अब होने लगी है तकरीबन रूनमाई। ये देखें आफ्टर 45 मिनट, मैं कहती हूँ ज़रा भी स्टिकी नहीं हुए। मैं इनको उठा रही हूँ तो आपको फील हो रहा होगा कि ये देखें उठाने से भी ये जो है मूव कर रहे हैं। और मैं अभी आप इनको उठा के दिखाऊंगी, बिल्कुल भी नीचे से ब्लैक नहीं हुए, ज़बरदस्त किस्म का कलर है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल कलर है, जैसे वो थोड़ा सा येलोइश और गोल्डन सा होता है, बिल्कुल उसी तरह के हैं। बहुत गर्म थे, हाथ नहीं लग रहा था। जब ये थोड़े ठंडे हुए, जितने जितने ठंडे होते जा रहे थे, यकीन करें इनका क्रिस्प जो है वो उतना ही बढ़ता जा रहा था। तो जनाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं हमेशा होममेड को और ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रेफर करती हूँ, इसीलिए आजकल मेरी जितनी भी रेसिपीज़ आ रही हैं वो सारी होममेड हैं, प्योरली ऑर्गेनिक हैं और घर की बनी हुई हैं। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखें, आप इनकी निचली साइड देखें, बिल्कुल भी जो है वो नीचे से ख़राब नहीं हुई और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुई, और बहुत ही अच्छे क्रंची बिस्किट जो हैं वो तैयार हुए हैं। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। आप भी अपने बच्चों को खुश कीजिए, और आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। और फर्स्ट टाइम मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद इस तरह की होममेड ऑर्गेनिक वीडियोस के लिए। आज मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम कहा है, इससे पहले मैंने कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोगों की इनकरेजमेंट की और अप्रिसिएशन की मुझे ज़रूरत रहेगी। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लगी।